जब अगर हमारे पास सपोज की नंबर है, अभी हमने बहुत सारे नंबर के स्क्वायर निकाले थे, उसमें से किसी का आंसर ले लो। सपोज क्वेश्चन में नंबर है 1849। ठीक। इसका आपको फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बनाने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। तो 18 का एक पेयर बना, 49 का एक पेयर बना। ठीक है। तो अगर थ्री डिजिट का कोई नंबर आता है, थ्री डिजिट में स्क्वायर होता है 225, तो ये ऐसा कोई आता है तो पीछे से पेयर बनाना शुरू करोगे तो दो पेयर बन गए, ये दो नंबर। ये अकेला ये सिंगल पेयर हो गया। ठीक है। तो अगर फाइव डिजिट का कोई नंबर होगा तो उसके क्या बनेंगे, तीन पेयर बनेंगे। फाइव डिजिट का कोई नंबर, सपोज लिया 1638, पेयर बनाया मैंने, 84 का एक, 60 का एक और वन का एक अलग पेयर। तो तीन क्वेश्चन है मेरे पास। तो पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर लास्ट डिजिट जो है 9 है तो क्या आंसर हो सकता है, या तो उसका 7 लास्ट डिजिट लास्ट होगा, या लास्ट डिजिट क्या होगा, 3। ठीक है। यस और नो, ये बता दिया करो। फाइव में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि आपके पास लास्ट डिजिट क्या होना है, फाइव होना है। और अगर मैं इसकी बात करूं फोर की, तो यहाँ पे भी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आंसर टू होगा या एट होगा। अब पहला आंसर कैसे पता करना है। पहला क्या है, जो पहला पार्ट है हमारा 18, 18 में आपका किस नंबर का स्क्वायर फिट बैठ रहा है। देखो, टू का स्क्वायर होता है फोर, थ्री का 9, फोर का 16, फाइव का 25। तो कहाँ जा रहा है ये, फोर का होता है 16 और फाइव का होता है 25। तो ये इन दोनों के बीच में सेंटर कर रहा है, तो फाइव का तो बड़ा है और फोर का छोटा है, तो आपको फोर लेना है। क्योंकि फाइव का क्या है, 18 से बड़ा है, तो बड़ा नहीं लेना, आपको छोटा लेना है। तो अब आपका आंसर आ गया 47 और 43। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी आपको कंफर्म करना है। तो करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करोगे, कल मैंने बताया था कि अगर हमारे पास फाइव डिजिट वाला नंबर है कि जिसमें लास्ट डिजिट फाइव आ रहा है, और इसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। क्योंकि लास्ट का हो गया फाइव और इसका एक आधी गेन कर दो, फाइव फोर जा 20। तो ये क्या आ रहा है, 45 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 2025। तो अगर 45 का 2025 है, तो ये नंबर 47 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, है ना। ये नंबर 47 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 45 का टू जीरो में है। तो 47 का वन एट कैसे हो जाएगा। तो सिंपल ये आंसर किसका है, 43। यही आपको कंपैरिजन करना है। अगर आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते तो दूसरा आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो, कि जो भी आपका नंबर आ रहा है क्वेश्चन में, पहला नंबर आ रहा है उसका एक आधी गेन करो। ठीक है, फोर है तो फोर का एक आधी गेन करोगे, फाइव, फोर फाइव से क्या मिलेगा आपको, 20। इसको कंपेयर करो मतलब अपने क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन से बड़ा आ रहा है छोटा। अगर हमारा क्वेश्चन जो है इस नंबर से छोटा है तो छोटा आंसर है, अगर बड़ा है तो बड़ा आंसर है। तो यहाँ पे भी अगर आप कंपैरिजन करोगे तो 18 क्या है, छोटा है, इसलिए भी आंसर छोटा ही है। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस क्या है, ये सारी आपको ऑब्जर्व करनी है, मतलब ये सारी चीजें आपको पता होगी, आपको ये मेंटली कैलकुलेट करना है। इसलिए जो फॉर्मूला है उसका नाम है बाय ऑब्जर्वेशन। अगर बहुत बड़े नंबर हैं और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो पहली बात, ये वाला जो फॉर्मूला है विलोकनम आपका सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे। जो नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे उन्हीं पे आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट जो है कि सिक्स डिजिट का अगर नंबर है, आप वहां तक ही इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मतलब ज्यादा अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड है, मेमोरी अच्छी है, तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। वो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है।
ठीक है, किसी का ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो डिपेंड ये भी करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल कितना अच्छा है। अगर इम्परफेक्ट नंबर है और 6 डिजिट से बड़ा नंबर है, तो उसके लिए आपको फिर ड्यूप्लेक्स मेथड है डिवीजन प्रोसेस में, वो सिखाएंगे फॉर ऑल नंबर। ठीक। तो ये वाला जो मेथड है ये बाउंडेड है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ऑब्जर्व के लिए सबको अपने माइंड का यूज करना है। ठीक। अगर अब इसका आंसर तो क्या हो गया 43, एक बार चेक कर लेना कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा। कभी कभी मेथड कहीं कहीं फेल होता है, वो जब करोगे तभी पता चलेगा कि कौन कौन से नंबर है। जैसे 998 वाला है, उसमें तो ये अक्सर फेल होता है, इसलिए मुझे मालूम है। 2 to 5 के लिए क्या था कि 5 के इसके अकॉर्डिंग तो मैंने 5 पुट कर दिया, और 2 में किसका स्क्वायर बैठेगा, सिर्फ 1 का। तो आंसर क्या है 15, आप जानते ही हो। अब 16384 की बात करूं तो लास्ट डिजिट तो मुझे मिल गया 2 और 8। अब 1 में तो क्या स्क्वायर बैठेगा 1, तो मैंने 1 पुट कर लिया। या तो फिर आप ये कर सकते हो कि 163 को एक पेयर बना लो, कंबाइन कर दो, और अब आपको पता है कि 163 में किसका स्क्वायर बैठेगा। 12 का, क्योंकि 12 का होता है 144 एंड 13 का होता है 169, तो 13 का आप ज्यादा है, कम वाला आपको पुट करना है, तो आंसर हो गया 122 या 128। अब इसमें भी आपको सिलेक्ट करना है कि विच वन। तो 125 का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो, ये 25, और 12 into 13 होता है 156। तो हमारा नंबर तो बड़ा है, तो बड़ा नंबर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एक आधी गेन करोगे तब भी 156 मिलेगा, तब भी 163, 156 से बड़ा है, तो भी आंसर 128 ही आएगा। ठीक। अब ये बात है कि यहाँ अगर कोई बड़ा डिजिट हो, 4 तक तो आपने फॉर्मूला लगा लिया, 163 पे भी आपने ये पेयर को कंबाइन कर लिया और आंसर आ गया। कहीं आपको पेयर ऐसा हो जाए कि आप ना उसको फाइंड कर पा रहे हो। एक नंबर है 83521। इस केस में आप क्या करोगे? 835, तो शायद ही किसी को पता हो कि इसमें कौन सा स्क्वायर बैठेगा। किसी को पता हो वो बात अलग है। अब क्या करना है आपको, पहले आपको लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग नंबर गैस करना है, वो आपने कर लिया, तो वो आपको क्या मिलेगा, या तो 1 या फिर 9। 8 के अकॉर्डिंग आपको नंबर क्या मिलेगा फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9, तो आपको 2 पे 2। अब मिडिल नंबर आपको गैस करना है, तो मिडिल नंबर गैस करने के लिए क्या करोगे, ये जो 8 है आपका, इसमें से आपने जो 2 का स्क्वायर है वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। इस नंबर का स्क्वायर आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है पहले। तो सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, 8 - 4 4, और ये वाला 3 इसके साथ लिखोगे, ये हो गया 43। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है हमारा पहला, इसका डबल करना है, ट्वाइस। तो डबल करके भी 4 मिलेगा, और उस 4 से इस 43 को डिवाइड करना है सिंगल डिजिट में। जब आप डिवाइड कर रहे हो इसको, तो क्या मिल रहा है आपको, ये पूरा 10 टाइम्स जा सकता है ना। तो यही वाली जो कंडीशन है, जब ये 10 टाइम्स जाता है, यही वाली कंडीशन है जहां पे ये ऑब्जर्वेशन आपका फेल होता है। अपने आप ही एग्जाम्पल आ गया ऐसा कि जहां पे आपका ये ऑब्जर्वेशन फेल होता है, कि अब यहाँ पे अगर 9 लोगे ना, क्योंकि डिवाइड तो 10 टाइम्स जा रहा है,
तो जब इसको लॉन्ग मेथड से करते हैं तब तो ये एडजस्ट हो जाता है, पर जब इसको बाय ऑब्जर्वेशन करते हैं तब ये आंसर एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर 29 है ही नहीं। 835 जो है वो किस में मैच होगा? अरे कोई कुछ तो रिप्लाई कर दो। 835 जो है वो 28 का होता है, क्योंकि 29 का स्क्वायर कुछ 841 होता है। हम्म। तो यहाँ पे जो है ये मेथड फेल करता है आपका विलोकनम, जिस कंडीशन में जो आपका डिवाइड करते हैं वो 10 से ज्यादा जाता है। ठीक है। तो ऐसी कुछ क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपका ये विलोकनम मेथड फेल भी करेगा, उसके लिए आपको वो लॉन्ग मेथड सीखना ही सीखना है। मेरा पॉइंट क्लियर है या नहीं? फिलहाल इसका आंसर होगा आपका क्या? 9 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। 281 और 289। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू इट 9 ही आ जाएगा, क्योंकि 300 का अगर स्क्वायर करते हैं वो 90 के अप्रोक्स आता है, और इसलिए तो ये बड़ा नंबर है। 90 के जितना ही नियर है जितना ये 289 300 के नियर है। बाकी एक बार चेक कर लेना। पर यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन मेथड जो है काम नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में, जब आपको डिवाइड करना है और वो 10 प्लस डिवाइड जा रहा है, तो आप गैस नहीं कर पाते कि 9 आना है 8 आना है या 10 तो आना ही नहीं है, क्योंकि प्लेस क्या है, सिर्फ एक ही खाली है और आपके पास 2 डिजिट का डिवाइड आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आपका ये मेथड बाय ऑब्जर्वेशन काम नहीं करेगा। तो इसमें जो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को दे रहे हैं और वहां पे आपको करना है, तो वहां पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ऑप्शन को देख के अपना आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, काफी हद तक क्योंकि डिजिट कट जाती हैं, तो आप वहां देख सकते हो कि क्या मैच कर रहा है क्या नहीं। कुछ पूछना है किसी को? तो बहुत सारे नंबर हैं जिनका आप स्क्वायर करोगे, उन्हीं नंबर्स को फिर लेना, उनकी क्यूब रूट फाइंड करना। ऐसी कुछ कंडीशन अगर आपके पास आती है तो पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है सारी कंडीशन ऐसी बने। वहां कंडीशन ऐसी बनेगी जहां पे ये डिवाइड करने पे आपका अगर 9 से ज्यादा जा रहा है, तो ऐसा सिचुएशन यही है कि आप विलोकनम से आंसर अपना गैस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख लो जिन्हें ट्राई करना। 7921 9604। अगर कोई नंबर इनमें से इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो भी उसका आंसर नहीं आएगा। और बेटर प्रैक्टिस के लिए इन सारे नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, उसके बाद स्क्वायर रूट। ठीक है, तो फिलहाल आपका टॉपिक स्क्वायर रूट भी हो चुका है फॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय ऑब्जर्वेशन। जो इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड है और इम्परफेक्ट के लिए है, वो आपको जब सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में कराएंगे, क्योंकि उसका मेथड थोड़ा ट्रिकी है और आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है। इतना जो भी करा दिया है इसकी प्रैक्टिस कर लो। सैटरडे तक अगर कोई डाउट होता है तो सैटरडे की क्लास में डाउट लेंगे।
अगर फिर अभी किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो आज का टॉप क्लास ओवर है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस आप सभी के पास है, उसमें से आप ये भी देख सकते हो कि क्या चीज हो रही है क्या चीज नहीं हो रही है। ये क्लास में क्या है ना, आपका ब्रेक आ जाता है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, तो कई बार हमें भी याद नहीं रहता है कि हमने आपको क्या डिलीवर किया। तो ये चीज आप सिलेबस देख के, आप तो लिख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वो चीज देख लेना, अगर बीच में कोई टॉपिक या कोई पॉइंट छूट गया है तो वो आप पूछ सकते हो। क्योंकि अभी काफी ब्रेक रहा था आपके क्लास के बीच में, जब दो क्लास हुई थी, अब फिर से स्टार्ट हुई है, हो सकता है फिर से 2 या 3 दिन का ब्रेक फिर से आ जाए, दिवाली आ रही है उसमें ब्रेक आएगा। तो चीजें आपको भी थोड़ी याद दिला देना कि क्या चीज आपकी रह गई है। कल जब अगर क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे डिवीजन मेथड, ठीक है। आफ्टर डिवीजन उसके बाद हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक के डिवीजन के 3 मेथड है, उन तीनों मेथड को पढ़ने के बाद उसके बाद हम थोड़ा अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम होने हैं तो सारे टॉपिक जो है एक साथ चलना है। और थोड़ी सी अलजेब्रा के बाद फिर आपका, जब वर्टिकली क्रॉसवाइज मेथड पे अगर आपकी कमांड हो गई है, तो उसके बाद थोड़ी ज्योमेट्री भी शुरू हो जाएगी आपकी। किसी को कुछ पूछना है?